ठाकरे परिवार के बेहद करीबी वरिष्ठ शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान पर कहा कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। देखिए, ये सच है। दिल की बात जो है वो मुंह से निकल गई, जो दबा के रखी थी 1 महीने से, वो चंद्रकांत दादा पाटिल का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। कोल्हापुर की एक परंपरा है मर्दानगी की, थोड़ी सी क्या होना, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल ने सच बोलने की हिम्मत की। बाद में उनको दबाया गया, उनका आवाज कहना पड़ा कि है हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र की भावना है। ये चोरी मारी करके ये सरकार लाई है, ये सरकार नहीं टिकेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महाराष्ट्र की जनता की बद्दुआ है, देश की जनता की बद्दुआ है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र को जिस प्रकार से आपने सत्ता से बाहर निकाला है बेईमानी करके, वो महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। इतना मैं बताऊं। धन्यवाद। झूठ है। जो कल मैं भाषण सुन रहा था हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र जी का, कि हमने कैसी दगाबाजी की, शिवसेना ने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हमने ये शिवसेना की सरकार। कौन सी शिवसेना? ठाकरे जी के बगैर शिवसेना बन सकती है क्या? बाला साहेब ठाकरे जी के बगैर, उद्धव ठाकरे जी के बगैर आप ये देश सोच भी सकता है शिवसेना? आप किसको खत्म करना चाहते हो? इसलिए मैंने ट्वीट किया है कि आप कैसे झूठ बोल रहे थे। आपने कहा है उस वक्त 2019 में पावर शेयरिंग 50-50, पदों का भी बंटवारा 50-50, उसमें मुख्यमंत्री पद भी है। बाद में आपने पलटी मारी है, यह आपने आज मैंने बताया है। आप कितने झूठ बोल रहे हो। और लाउड स्पीकर बंद करो। आपकी जो लाउड स्पीकर नहीं है, अपनी तो पुंगी है। लाउड स्पीकर शिवसेना का है। ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2003 के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में पहला मेडल दिलाया है। नीरज ने अमेरिका के यूजीन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर फेंका भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। एंडरसन पीटर्स ने फाइनल में शुरुआती 2 शो लगातार 90 से ज्यादा मीटर तक के किए। इसी के साथ उन्होंने फाइनल में 90.54 के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल में नीरज के अलावा दूसरे भारतीय रोहित यादव भी थे, लेकिन वह शुरुआती 3 थ्रो के बाद टॉप 8 में जगह नहीं बना सके और मेडल की रेस से बाहर हो गए थे। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का सिर्फ एक ही मेडल था, जो लंबी कूद की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक से हासिल किया था। अब 19 साल बाद भारत के खाते में दूसरा मेडल आया है। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। गांव की महिलाएं उनके घर पर जश्न मना रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। इस जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। I feel good. I won silver for my country, and it's our second medal in athletics in World Championship, and few years before. वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है।
पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसी प्रकार वर्ल्ड बिहार में सरकार शराब को लेकर के सख्त है, लेकिन फिर भी शराब नीति को लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शराब का सेवन अगर दवा के रूप में होता है तो वह फायदे की चीज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम आज नहीं, हम जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं। 4 दिन पहले पेपर और मैगजीन में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैक ले लिया जाता है तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो वो फायदे का चीज है। वो तो पॉइंट आपका सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ वो तो फंस जाएगा बेचारा जो पिएगा दवा। तो उसका लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर के लोग करता है, लेता है। हम तो सजेशन न देते हैं, हम तो सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फायदा होता है सर्टेन लिमिट में लेने पर, लेकिन हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होबे करेगा, लेकिन वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है। सर, गरीब तबके के लोग को खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हुआ और उन्होंने बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की है। अब विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर के ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव को चिट्ठी भी लिखी। वहीं अब बताया जा रहा है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी में है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है। चर्चा के बाद इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। 26 जुलाई को अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर के चर्चा होगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, लेकिन पार्टी की कुछ नाम पता चले हैं जिस पर शक है कि शायद इन्हीं विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। दिल्ली में पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी 31 वर्षीय शख्स संक्रमित पाया गया है। शख्स फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती है। 2 दिन पहले बुखार और चकत्ते शरीर पर आए, जिसके बाद भर्ती किया गया। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि संक्रमित शख्स बीते दिनों हिमाचल प्रदेश से घूमकर लौटा है। हालांकि उसकी कोई विदेश यात्रा की भी हिस्ट्री सामने नहीं आई है। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, इसमें से 3 केरल में है। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स का प्रसार एक वैश्विक आपात स्थिति है। शनिवार को उसके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे, जो कि पॉजिटिव पाए गए। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से और 22 जून 2022 तक कुल 3413 मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है और ये मामले 50 देशों में सामने आए हैं। WHO को मंकी पॉक्स से एक मौत की सूचना भी मिली है। इसमें से अधिकांश मामले यूरोपीय क्षेत्र में 86% और अमेरिका से 11% मामले सामने आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका जबरन धर्मांतरण पर रोक को लेकर के याचिका केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में डराने, धमकाने और काले जादू, इसके साथ ही अंधविश्वास के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि किसी तरह से धर्म परिवर्तन अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करता है तो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में धर्मांतरण को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ भी बताया गया है, जो कि संविधान के
बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका देने वाले याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय पेशे से वकील और बीजेपी के नेता भी हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र और दिल्ली सरकार काला जादू, अंधविश्वास और धोखे से धर्मांतरण के खतरों को नियंत्रित करने में विफल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।